वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जानकी जाने। किस तरह से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बीच दो आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, किस तरह से वो लोग वाइफ एंड हस्बैंड की जिंदगी से खिलवाड़ किया, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदा जानकी नाम की एक लड़की के घर जाकर जानकी की माँ से ये कहने लगता है, आपने कहा था कि जब आपका घर तैयार हो जाएगा तो आप इस घर को खाली करके जाएंगे, लेकिन आप लोग तो पैसे ना होने की वजह से अपने घर का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद आपने ये कहा कि जानकी की शादी होने के बाद आप इस घर को खाली करेंगे। मतलब जानकी की फैमिली इस बंदे के घर में किराए पर रहते हैं। जाते जाते वो बंदा जानकी की माँ से कहने लगता है कि फटाफट से आप जानकी की शादी करवा दीजिए। खैर दूसरे सीन में जानकी को दिखाया जाता है जो किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करती रहती है। सो फिलहाल जानकी ऑटो के जरिए से पॉलिटिशियन मार्टिन के ऑफिस के पास जाने लगती है। रास्ते में जाते समय ऑटो वाला ये देखता है कि वो रोड ब्लॉकिंग में है, जिसकी वजह से वो ऑटो वाला जानकी को यहीं पर उतरने के लिए कहता है और ये एरिया बहुत ही सुनसान होता है। जानकी से कहने लगता है कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हो, फटाफट से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे दूसरी जगह पर जाना है। जानकी कहने लगती है, अरे भाई मुझे एंग्जाइटी की डिसऑर्डर है, मैं अकेले कहीं पर भी जा नहीं सकती, चाहे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, प्लीज मेरे आने तक आप यहीं पर रुकिए। मैं बस यूं गई यूं काम खत्म करके वापस आ गई। वो ऑटो वाला बंदा तो मानता ही नहीं, लेकिन जानकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ऑटो वाला मान जाता है कि बस 10 मिनट तक ही यहाँ पर रुकूंगा मैं। जब जानकी थोड़ी दूर आगे जाती है तो मौका देखकर वो ऑटो वाला बंदा वहाँ से फरार हो जाता है। अब उस सुनसान एरिया में जानकी के अलावा कोई भी नहीं होता। ये बहुत डरने लगती है। इसको इसके बचपन का इंसिडेंट याद आने लगता है। मतलब जानकी को कुछ चीखें सुनाई देने लगती है। बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में उन्नी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। अब उन्नी उसी रास्ते से गुजरने की वजह से वो जानकी को देखकर उसको सही सलामत उसके घर वापस लाता है और उसी तरह उन्नी जानकी को लाइक भी करने लगता है। पहली नजर में प्यार हो जाता है इसे। अब उन्नी के बारे में बात करें तो उन्नी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए लेट से ही सही थोड़े बहुत प्रॉफिट कमाते रहता है। अब एक्चुअली गवर्नमेंट के काम है तो बिल इतनी आसानी से पास तो नहीं होते। बेचारा बड़े बड़े लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने बिल्स को पास करवाते रहता है। खैर एक दिन उन्हें मौका देखकर जानकी की बात अपने जीजा से शेयर करने लगता है कि इसने एक लड़की को देखा, इसे बहुत लाइक करता है, शादी करेगा तो इसे ही करेगा। उसके बाद एक दिन उन्हें जानकी से मुलाकात करके ये कहने लगता है कि मुझे आपके डिसऑर्डर के बारे में पता है, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस तरह से जानकी को शादी के लिए मनवा भी लेता है। जानकी भी उन्हीं को लाइक करने लगती है। दूसरे सीन में पॉलिटिशियन करियाचन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। अब करियाचन के ऊपर कुछ केसेस होने की वजह से करियाचन अपने बेटे मार्टिन को पॉलिटिक्स में लाता है। अब मार्टिन अपने फादर के बदले ये प्रचार करने लगता है अपनी पार्टी के बारे में। दूसरे सीन में इस गांव के एक इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है। हमेशा करंट की वायरों पर चमगादड़ लटक कर मरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिशियन उन चमगादड़ों को साफ करते रहता है और उसी तरह बहुत इरिटेट भी होने लगता है कि हर रोज मुझे यही काम करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है MoneXBet। क्या आप अभी भी गेम्स खेलकर पैसे कमाने से डरते हैं? क्या आप इसी वजह से इन गेम्स को नहीं खेलते? हर कोई क्रैश गेम के बारे में ही बात कर रहा है और सच में आप इस गेम के जरिए से रियल मनी कमा सकते हो। मैंने ऑलरेडी काफी सारे गेम्स को खेला, लेकिन ये क्रैश गेम बेस्ट है जीतने के मामले में। चलिए इस गेम पर एक नजर डालते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। देखा आपने, बहुत ही सिंपल का काम है। दिन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो और इसी तरह मेरे प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको बोनस मिलेगा और उस बोनस के साथ आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हो। सच में थैंक्स टू द बोनस। एट द सेम टाइम जॉनी नाम का एक बंदा वो इलेक्ट्रिशियन को और उन्हीं के जीजा सुक्कू को अपने बेटी की शादी पर बुलाने लगता है। दूसरी तरफ बेचारी जानकी अपने डिसऑर्डर की वजह से छोटी से छोटी बातों को लेकर बहुत डरने लगती है। मतलब इसको अंधेरे से डर लगने लगता है, अकेले में डर लगता है, आसपास कोई भी ना हो तो भी डर लगता है, इवन अकेले मूतने हगने भी नहीं जाती है। सो जब जानकी की फ्रेंड सोफी इसको चिढ़ाने लगती है, जानबूझकर इसको डराने लगती है। उसके बाद शाहजी नाम के एक और बंदे को दिखाया जाता है जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। अब मार्टिन तो जबरदस्त तरीके से प्रचार करते रहता है अपने पार्टी की। शाहजी अपने लोगों को बुलाकर यही डिस्कस करने लगता है कि किस तरह से इलेक्शंस में मार्टिन को हराया जाए। मार्टिन को किसी ट्रैप में फंसाना होगा, तभी पब्लिक हम पर भरोसा करेगी।
दूसरी तरफ बिजनेस करने वाले मार्टिन को पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके पापा की वजह से ही ये पॉलिटिक्स में उतरा। मार्टिन अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, प्रचार के टाइम मैं पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुना, जब मैं जीतूंगा तो पब्लिक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। करियाचंद कहने लगता है कि तुमको पॉलिटिक्स में इसलिए उतारा ताकि तुम और अच्छे से पैसे कमा सको, ना कि लोगों की भलाई करने के लिए। पॉलिटिक्स को भी तुम एक बिजनेस की तरह देखो। कुछ दिनों बाद उन्नी अपनी फैमिली के साथ जानकी के घर आता है शादी की बात करने के लिए। अब उन्नी की आंटी भामा को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मतलब भामा ये चाहती है कि उन्नी की शादी इसकी बेटी से हो। सो अब जब जानकी की बात आती है तो भामा जानकी से नफरत करने लगती है। जानकी की माँ उन्नी की फैमिली से कहने लगती है कि हमारी बेटी को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपके बेटी ने तो बताया ही होगा, जिसकी वजह से जानकी नए प्लेसेस पर जाने से बहुत डरती है। शादी होने के बाद जानकी कुछ दिनों तक हमारे घर में ही रहेगी। जब जानकी आप सारे लोगों से क्लोज हो जाएगी तब जानकी को अपने घर ले जा सकते हो। सो उन्नी की फैमिली इसके लिए मान जाती है। उसके बाद फाइनली जानकी और उन्नी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भामा ऊपर से जानकी की बहुत तारीफ करती रहती है, मतलब उसके सामने बहुत तारीफ करती रहती है, लेकिन उन्नी की माँ के पास जानकी की बहुत बुराई करती रहती है। लेकिन उन्नी की माँ इसकी बातों पर इग्नोर ही करने लगती है। पहले रात के दिन जब जानकी उन्नी के कमरे में जाती है तो लाइट ऑफ करने पर जानकी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, सारी रात लाइट ऑन ही रखिए आप। उन्नी भी जानकी की हालत को बहुत अच्छी तरीके से समझकर इसकी सपोर्ट करते रहता है। दूसरी तरफ मार्टिन जबरदस्त तरीके से प्रचार करने की वजह से शाजी बहुत जेलस फील होने लगता है। अपने मेंबर से कहने लगता है कि बस एक मौका मिल जाए मुझे, मार्टिन को बर्बाद कर दूंगा। हर इसी दरमियान में जॉनी की बेटे की शादी होने की वजह से जॉनी दोनों पार्टी वालों को बुलाया होता है, मतलब मार्टिन पार्टी मेंबर्स को और शाजी पार्टी मेंबर्स को भी। अब इसी शादी में जानकी और उन्नी भी मौजूद होते हैं। डिनर करने के बाद जब ये दोनों हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो उन्नी को फोन आने की वजह से ये थोड़ा साइड में जाता है। एट द सेम टाइम मार्टिन वहाँ पर आता है। दूसरी तरफ उन्नी का जीजा सुक्कू और वो इलेक्ट्रिशियन जब दारू पी रहे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन ये देखता है कि वायर के ऊपर दोबारा एक चमगादड़ लटक रहा है। इस चमगादड़ को निकालने के लिए एक छोटी सी लकड़ी लेकर जब इसके ऊपर फेंकने लगता है तो सारे मोहल्ले का करंट चला जाता है। अब अंधेरा होने की वजह से जानकी मार्टिन को हक कर लेती है। मतलब ये बंदी तो यही सोचने लगती है कि इसके बगल में इसका हस्बैंड खड़ा है, लेकिन जब पावर आता है तो मार्टिन होता है। उन्हें मार्टिन को सॉरी बोलकर जानकी के साथ वहाँ से जाने लगता है। दूसरे दिन सुबह होने के बाद जानकी और उन्नी टीवी में एक जबरदस्त न्यूज को देखकर शॉक में रह जाते हैं। शाहजी ने एक टीवी न्यूज चैनल को कुछ पैसे देकर ये न्यूज टेलीकास्ट करवाया होता है कि पॉलिटिशियन मार्टिन और जानकी नाम की लड़की का अफेयर चल रहा है। पार्टी में सरेआम वो दोनों हक करते हुए नजर आए। अब ये बात सच समझकर दूसरे मीडिया वाले भी जानकी के घर के बाहर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानकी और उन्नी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। इन दोनों को समझ में ही नहीं आता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाए। बस दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठे होते हैं। देखते ही देखते ये न्यूज और फैलने लगती है सोशल मीडिया में भी। अब शाहजी यहीं पर बस ना करते हुए मार्टिन और जानकी की फोटो लेकर और डिफरेंट तरीके से मॉर्फिंग करते रहता है। जैसे ये दोनों किसिंग कर रहे हो, किसी जगह पर मिले हो, बैठे हो। अब हर एक पार्टी में कुछ बेकार लोग तो बैठे होते हैं। ऐसे लोग इन सारे फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल करने लगते हैं। इस तरह से शाहजी पॉलिटिक्स के नाम पर मार्टिन की पर्सनल लाइफ पर अटैक करता है। इस चीज का खुलासा देने के लिए फाइनली मार्टिन मीडिया के सामने आता है। मीडिया के सामने आकर बार बार यही बात बताने लगता है कि मेरा और वो लड़की जानकी का किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, बस वो तो एक बाय मिस्टेक था। लेकिन शाहजी उसी टीवी न्यूज चैनल में एक ऑटो वाले को बुलाकर ये बुलवाने लगता है कि मैंने खुद जानकी को मार्टिन के गेस्ट हाउस के पास ड्रॉप किया था, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस ऑटो वाले की स्टेटमेंट और जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगती है। जहाँ पर भी उन्हीं दिखता इसी के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, इसको घेर लेते हैं और उसी तरह इसके घर को भी 24/7 सारे मीडिया वाले इसके घर के पास ही खड़े रहते हैं। दूसरे दिन मार्टिन अपने गर्लफ्रेंड के घर जाकर उनके माँ बाप को बात को समझाने की कोशिश करने लगता है। इसके गर्लफ्रेंड के माँ बाप ये बात कहने लगते हैं कि हम दोनों तुम दोनों की शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा उसको हटाओ। इस तरह से मार्टिन की पर्सनल लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ने लगता है उस न्यूज की वजह से। दूसरी तरफ जानकी के घर के बाहर छोटा से छोटा यूट्यूबर भी आकर अनाप शनाप भगते रहता है। उन्हें उन लोगों को मार पीट कर भगाने लगता है और उसी तरह पुलिस में कंप्लेंट भी देने लगता है, लेकिन नो यूज। सो फाइनली इस मामले को सुलझाने के लिए सुक्कू उन्नी को लेकर शाहजी के पास जाता है, उसके पार्टी ऑफिस। ये दोनों शाहजी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप लोगों की पॉलिटिक्स में
हमारी फैमिली को क्यों घसीट रहे हो, हम तो बस आम लोग हैं। लेकिन शाहजी जानकी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है, जिसकी वजह से उन्हीं को बहुत गुस्सा आकर शाहजी पर हाथ भी उठाने लगता है। और इसी तरह शाहजी को गुस्सा आकर उन्हीं से कहने लगता है कि अब ये चीज यहीं तक नहीं रुकेगी और आगे जाएगी और बर्बाद करूंगा मैं। ये सारी चीज देखकर सुक्कू उन्हीं से कहने लगता है कि कुछ दिनों तक तुम दोनों कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। इस तरह से जानकी और उन्नी इसी दूसरी जगह पर मतलब हनीमून पर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्नी को अपने जीजा से ये बात पता चलती है कि शाहजी ने अपने पावर की मदद से उन्नी को जो चेक आना था वो बाउंस हो चुका है। यह सुनने के बाद उन्नी का मूड टोटली ऑफ हो जाता है। एट द सेम टाइम जब किचन में जानकी खाना बना रही होती है तो किचन की लाइट अपने आप ब्लिंक होती रहती है। जानकी उन्नी के पास आकर हेल्प मांगने लगती है कि वो लाइट ठीक कर दो ना। अब उन्नी पहले से गुस्सा होने की वजह से वो गुस्सा जानकी के ऊपर दिखाने लगता है, लेकिन बाद में जब लाइट ठीक कर रहा होता है तो उन्नी को करंट शॉक लगने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जानकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कहाँ पर जाए, कैसे हेल्प मांगे। ऊपर से वो सुनसान एरिया मतलब बीच का माहौल होता है। फटाफट से बगल वाले रिसोर्ट में जाकर मनु नाम के एक बंदे से हेल्प मांगने लगती है। सो वो बंदा मनु जानकी के रिसोर्ट आकर उन्हीं के चेहरे पर पानी छिड़क कर उसको जगाता है और उसी तरह लाइट भी ठीक कर देता है। खैर दूसरे दिन मार्टिन की गर्लफ्रेंड ट्रेसा जानकी के पास आती है, कहने लगती है कि मैं और मार्टिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली मार्टिन को पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, बस अपने फादर के लिए ही वो पॉलिटिक्स में आया। लोगों की भलाई करना चाहता है मार्टिन, लेकिन इसी पॉलिटिक्स की वजह से हम दोनों की शादी में रुकावट आ गई। जब तक तुम मीडिया के सामने आकर सच नहीं बताओगी तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। उसी रात मनु अपने पार्टनर मरिया को जानकी और उन्नी से मिलवाने लगता है। एक्चुअली मनु और मरिया लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। उन्नी जानकी की सारी बात मनु को बताने लगता है। मनु कहने लगता है आपने कहा था कि जानकी को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन कल रात उसी अंधेरे में घबराते हुए वो मेरे पास आई थी। शायद जानकी की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना गुजरी होगी जिसकी वजह से ये अंधेरे से डरती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जानकी स्कूल में पढ़ा करती थी वो अपने क्लास में क्लास लीडर हुआ करती थी। एक दिन दो स्टूडेंट्स के नामों के साथ साथ लिसान नाम के एक बंदे का नाम भी बोर्ड पर लिखती है। मैडम आने के बाद इन तीनों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। लिसान टीचर को बताने ही लगता है कि मैडम मैंने बात नहीं की, इसने बात करवाया मुझसे। सो लिसान को इसी बात का दुख होता है कि बेवजह जानकी ने इसका नाम बोर्ड पर लिखा, जिसकी वजह से जब जानकी वॉशरूम जाने लगती है तो चोरी चुपके लिसान उस वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से जानकी उसी बाथरूम में फंस कर रहती है। बार बार चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी स्कूल में मौजूद नहीं होता। रात भर वो वहीं पर सो जाती है। सो उसी दिन से जानकी को अंधेरे से अकेलेपन से बहुत डर लगता है। हर प्रेजेंट डे पर जानकी धीरे धीरे अंधेरे से अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगती है उन्नी के सहारे से। खैर एक दिन जब जानकी, उन्नी, मनु और मरिया चिल कर रहे होते हैं, मनु जानकी और उन्नी से कहने लगता है कि एक्चुअली मरिया को एक बीमारी है। मरिया धीरे धीरे अपनी नजर खो रही है। कुछ दिनों बाद मरिया ब्लाइंड हो जाएगी, लेकिन फिर भी मरिया इस बात से नहीं डरती। प्रॉब्लम्स आने पर उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। ये बात मैंने सच में मरिया से सीखा। दूसरी तरफ शाहजी सुक्कू को देखकर जानकी और उन्नी का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने सुना है वो दोनों डरकर गांव छोड़कर भाग गए। हाँ, दूसरी तरफ कुछ दिन गुजरने के बाद मनु और मरिया यहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब जानकी और उन्नी भी वापस अपने गांव आने लगते हैं। एट द सेम टाइम शाहजी किसी जगह पर मीटिंग बिठाकर अपने पार्टी के बारे में पॉजिटिव बातें बताते रहता है और इसी तरह मार्टिन के कैरेक्टर के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। तभी जानकी बिना डरे इसके सामने आकर खड़ी रहती है। जानकी को अपने सामने देखकर शाहजी हिचकिचाने लगता है, स्पीच ही नहीं बोल पाता और इसी तरह जानकी के बारे में पॉजिटिव बातें बताने लगता है। दूसरे दिन फाइनली जानकी मीडिया के सामने आकर सारी बात लोगों के सामने रखती है और इसी तरह सुक्कू उस ऑटो वाले को पकड़कर मीडिया के सामने लाने पर ऑटो वाला कबूल कर लेता है कि जानकी और मार्टिन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। शाहजी ने मुझसे ऐसा कहने के लिए कहा। खैर कुछ दिनों बाद इलेक्शंस होने पर मार्टिन जीत जाता है, शाहजी बुरी तरह से हार जाता है। पब्लिक भी इसको नफरत करने लगती है। यह सब कुछ होने के बाद जब एक दिन जानकी किसी स्टोर में सुपरमार्केट में होती है तो एक अनजान बंदा जानकी को चुप चुप के देख रहा होता है। जानकी उस बंदे के पास जाकर पूछने लगती है कि कौन हो तुम। वो बंदा पूछने लगता है तुम जानकी हो ना? अरे मैं हूँ तुम्हारा क्लासमेट लिसान, स्कूल डेज में मैंने तुमको वॉशरूम में बंद किया था। उसी वक्त उन्हें लिसान के पास आकर इसको साइड में ले जाकर इसकी बहुत पिटाई करने लगता है और कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ पैसे जमा करके जानकी का रुका हुआ घर कंस्ट्रक्शन करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर
दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।